का प्रमाण मांग लो। आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताओ। जब पुलवामा में हमला हो तो उसको होम ग्रोन टेररिज्म बता दो। और इसीलिए आतंकवाद के खिलाफ जो मजबूत लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लड़ रही है, उसमें सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो हमारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी है। आपके रख दूं, जब ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा था तब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेस वार्ता करी कि 27 अक्टूबर 2009 को हम ये आतंकवाद पर सेमिनार करेंगे। और मंच किसने साझा किया? उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच साझा किया था कांग्रेस के मंत्री रहे कपिल सिब्बल जी। अब आप मुझे बताइए कि अगर कांग्रेस की सरकार का सहयोग ना होता तो ये केंद्रीय मंत्री जानकारी देने के लिए भी और वरिष्ठ मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के। ये बात अलग है कि वो अब दूसरी पार्टी में है जो आतंकवादियों का समर्थन करती, लेकिन जानकारी भी आपको थी राहुल गांधी जी। आप इस सेमिनार को समर्थन भी दे रहे थे और देश के खिलाफ आप काम भी कर रहे थे। और कुछ जानकारी जो बड़ी आवश्यक है, जब भी किसी सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे माननीय राष्ट्रपति जी हो, माननीय उपराष्ट्रपति जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल में सबसे पहले संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसका कार्यालय जानकारी लेता है कि कौन कौन व्यक्ति इस कार्यक्रम में रहेंगे, मंच कौन कौन साझा करेगा और यहां तक रूपरेखा और डिटेलिंग होती है कि इस मंच पे कौन कहां बैठेगा। तो अगर ये जानकारी साझा की गई हमीद अंसारी जी से और उनके कार्यालय से, तो क्या ये मानना सही नहीं होगा कि आपकी सहमति से ही और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती थी कि ऐसा व्यक्ति भारत में घुसे और भारत की अखंडता को ठेस पहुंचाए? दूसरी बात, अगर हमीद अंसारी जी चाहते तो वो ये कह सकते थे और कांग्रेस की सरकार भी ये कह सकती थी कि इस व्यक्ति को यहां पे नहीं बुलाया जाए, हम वीजा नहीं देंगे, सरकार कह सकती थी कांग्रेस की, और मैं मंच साझा नहीं करूंगा, ये हमीद अंसारी जी कह सकते। हमारे नागरिकों पर, हमारे सम्मान पर आतंकवादी हमला होता है और इस हमले को अभी 1 साल भी नहीं बीता था, इस सेमिनार की आवश्यकता, जहां पाकिस्तान के एजेंट आके भारत को पाठ पढ़ाएंगे कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। सोनिया गांधी जी, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये हर नागरिक आपसे और राहुल गांधी जी से पूछ रहा है। दूसरी बात, केंद्रीय मंत्री आपकी सरकार के इस सेमिनार में क्या कर रहे हैं? क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आपको जानकारी दी थी
और उसके बावजूद यह हुआ है। प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी एक्सप्रेस्ड डिसप्लेयर, नाराज हुए, आक्रोशित थे। अगर नहीं बुलाया गया और आप कहते हैं आप ना मिले हैं ना जानते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ये नाराजगी कैसे? और उसके बाद कहते हैं कि हामिद अंसारी जी फेल्ट ऑफेंडेड। और सबसे बड़ी बात है, जो आप सभी बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, ये जो कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि थे हामिद अंसारी जी, 1 घंटे का समय देते हैं और नाराज होकर 20 मिनट कहते हैं मैं रहूंगा, और जानकारी जो आ रही है वो 20 ही मिनट रुकते हैं। ये तथ्य ना बदला जा सकता है, ना छुपाया जा सकता है, और सत्य की एक ताकत होती है, आप जितना दबाएंगे, जितना छुपाएंगे, और मजबूती से वो सामने आता है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी पे भी आते हैं, और ये इसलिए आते हैं कि सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, और किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं ये मैं आपके समक्ष रख दूं। 26/11